प्रोग्राम की कितनी ज़रूरत है और कितने चार्जेस हैं? नहीं, प्रोग्रामों की ज़रूरत है। नौजवान मेरे नज़र में टारगेटेड है और हर तरफ से, ख़ास तौर पर जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक़ है, पिछले कई सालों से वो क्रॉस फायर में रहा है, क्रॉस फायर उधर से भी और इधर से भी। बहरहाल वो एक चैप्टर है हमारी कहानी का, लेकिन ये भी एक दूसरा चैप्टर है कि सरकार कहती है, दिल्ली की सरकार कहती है, हर जगह कहती है अमन हुआ, वो हुआ, ये हुआ, और फिर वारदातें भी होती हैं। उसका जवाब कौन दे? और फिर उनका यही कहना होगा उधर से आए, इधर से आए, पुरानी कहानी को दोहरा रहे हैं। नया क्या है उनके पास? और इसको संभालने के लिए जो चाहिए था वो यहाँ के जनता में, जम्मू के जनता, कश्मीर की जनता, यहाँ के यूथ, वहाँ के यूथ को कुछ उम्मीद पैदा कर लेते लाइफ में। बड़ी बड़ी डिग्रियाँ, PhDs, MSCs, टेक्नोक्रेट्स कहाँ हैं आज? आज मैंने सुना है कि एक जो ड्राइवर है ऑटो चलाने वाला, वो PhD करके। बुरा नहीं है, काम करना अच्छी बात है, लेकिन उसकी मेहनत का तकाजा था कि उसे उसका मुआवजा मिलना चाहिए। मुझे तो मायूसी नज़र आती है माहौल में जहाँ तक सरकार का ताल्लुक़ है। और हकीकत यह है कि नौजवानों को खुद अपने आप को संभालने के लिए तैयार रहना होगा, अलग थलग नहीं। यही कहानी दूसरे हिस्सों में भी है मुल्क के। अच्छे दिन का सपना दिखाया सरकार ने मुल्क के नौजवानों को, यूपी के नौजवानों को। अब वहाँ भी क्या है, वहाँ मंदिर मस्जिद का तनाज़ा। अरे यूथ के लिए, मेरे नौजवान के लिए, मेरी बेटी बेटे के लिए ये नहीं है। उसको किताब चाहिए और किताब पढ़कर डिग्री हासिल करके कुछ जीने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसका बाप इंतज़ार कर रहा है, माँ इंतज़ार कर रही है, वो चाहे जम्मू की हो, यहाँ की हो, यूपी की हो, कहीं की हो। और हकीकत ये है पिछले 10 साल में बिलियनर्स की तादाद में इजाफा हुआ। कुछ रईस बन गए, आसमान तक पहुँचे, लेकिन बहुत सारे नौजवान हमारे ज़मीन बोस हो रहे हैं क्योंकि उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी नज़र आती नहीं। इसका हिसाब लेना चाहिए और यूथ को चाहिए मुनज़्ज़म होकर झांसे में ना आए, सरकार से पूछना शुरू करे कि आपके वादे गए कहाँ। और मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा। ये देश, इसमें कैपेसिटी भी है। आज झगड़े हैं, आज लड़ाई है, लड़ाया जा रहा है, लेकिन तजुर्बा बता रहा है कि हमारे नौजवान आगे आएंगे, सीखेंगे, वो जॉब के लिए, अच्छी तालीम के लिए और बेहतर मुस्तकबिल के लिए आवाज़ उठाएंगे। तो सर, जिस तरह से कल डॉक्टर फारूक साहब ने जस्टिफाई किया स्पीकर की उस एक्शन को जिसमें उन्होंने बहस की इजाज़त नहीं दी वक्त अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, तो क्या समझते हैं? मैं अर्ज़ कर लूँ, फारूक साहब बड़े काबिल एहतराम लीडर है हमारे। स्पीकर साहब भी अच्छे बड़े ओहदे पर है, लेकिन बचपन से मैंने ये सीखा है कि सवाल करना मुनासिब है। क्या मौका मिला था असम्बली में, हमें भेजा लोगों ने, मुझे तो भेजा वहाँ बात करने के लिए, तो मना क्यों करते हो बात करने से, रोकते क्यों हो? ये मेरा प्लेटफॉर्म है असम्बली, पूछने का, बात करने का। जो मेरी दर्द है, मेरे आवाम की दर्द है, उसको बांटने का। फारूक साहब को याद दिलाता हूँ, आप कल तो यही चाहते थे और आज आप कहेंगे कि वहाँ क्यों, और फिर जाएं कहाँ? अदालत में जाएं। 370 में अदालत में गए थे हम सब, मिला क्या? फिर रास्ता बताए वो। और आज भी मैं कहता हूँ कि असम्बली में इस अहम इशू पर, वक्फ के मामले को लेकर, ये सवाल मुसलमानों की प्रॉपर्टी का ही नहीं है, बल्कि उनके आन बान शान का भी ताल्लुक़ है, उनके हुकूक का सवाल है, हमारे मुल्क की सेकुलर रिवायात का सवाल है। इससे बंटवारा होगा, उससे कम्युनिटीज़ में गिरावट पैदा होगी। ऐसा ना हो। असम्बली में ऐसे मामलात पर बहस होनी चाहिए। इन मामलात पर बहस नहीं होगी, फिर किस बात पर बहस होगी?
असम्बली बनी क्यों? मरकज़ी सरकार एक बहाना लेकर रोके और फारूक साहब दूसरी नसीहत हमें कर लें। हर वक्त हम नसीहत उनकी सुनेंगे, उनका तजुर्बा है, लेकिन कम से कम ये भी कहेंगे असम्बली फोरम है डिबेट करने का, डिस्कशन करने का। सर कल हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पिछली आर्टिकल 377 की नहीं, मैं अभी एक और फैसला सुनाया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, जो गवर्नर तमिलनाडु के बारे में बड़ा कमाल का फैसला सुनाया है। हमें उम्मीद है कि अगर कल नहीं सुनाया आज सुनाए। यानी मायूस होना नहीं, जो कल हुआ वो ठीक है, हमें मंजूर नहीं, लेकिन आज फिर दरवाज़ा खटखटाना है इंसाफ का, और दरवाज़ा खटखटाना है असम्बली का भी और सुप्रीम कोर्ट का भी। सर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा हाज कोटा में जो कटेल हुआ है, तो आप नहीं समझते कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन भी होना चाहिए इस हवाले से, जो पीएम से मिले या कुछ हो? वो दरअसल मेरे ख्याल में इस पर पार्लियामेंट मेंबरों को जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर से भी वज़ारत ख़ारिजा से मिलना चाहिए, और वज़ारत ख़ारिजा इस सवाल को सऊदी हुकाम के पास पेश कर ले। वो एक रास्ता है हमारे पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट मेंबर भी उनका साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पर ही कटौती नहीं है, पूरे मुल्क के सतह पर कटौती है। मुझे उम्मीद है और पार्लियामेंट मेंबर्स जो सेकुलर है, लेफ़्ट है, एक साथ मिलकर उनको आवाज़ भी उठानी चाहिए, और ऑप्शंस ओपन करने के लिए मुख्तलिफ सतह पर बातचीत का अमल भी शुरू करना चाहिए।